गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, फिर चाहे आप पहले से ही गरीब हो या फिर हालात ने आपको गरीब बना दिया हो। बात चाहे जो भी हो, पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये गरीबी कैसे दूर करें। शास्त्रों में बताए गए गरीबी दूर करने के ज्योतिषीय और वास्तु उपायों की चर्चा करने से पहले हम जीवन के कुछ सामान्य नियमों को अपना लेंगे तो कभी गरीब नहीं रहेंगे। गरीबी हमारे पास भी नहीं फटकेगी। घर की गरीबी दूर करने के उपाय। दोस्तों, यदि घर के अंदर दरिद्रता काफी अधिक आ चुकी है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। यह एक अच्छा उपाय है जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है और यह वैसे काफी अधिक सरल भी है। इसके अंदर आपको करना यह है कि श्रीफल को लाल वस्त्र पर रखकर कामिया, सिंदूर, देशी कपूर और लौंग को चढ़ाकर धूप दीप देकर अर्पित करें। उसके बाद लक्ष्मी मंत्र को आपको 7 बार जाप करना होगा। उसके बाद इस श्रीफल को धन के स्थान पर रखें और आप इसको दुकान या फिर गल्ले के अंदर रख सकते हैं। ऐसा करने का फायदा यह होगा कि आपके घर के अंदर जो धन का संकट बना हुआ है वह दूर हो जाएगा। यह एक अच्छा उपाय है जिसको आप कर सकते हैं और यह काफी सरल है, इसको कोई भी कर सकता है। चावल के उपयोग से धन की कमी को दूर करना। दोस्तों, दीपावली के दिन आपको यह प्रयोग करना होता है। इसके लिए आपको करना यह है कि दीपावली के दिन दीपावली के पूजन के बाद श्री अंकित कमल गट्टे को महालक्ष्मी की फोटो के सामने बासमती चावल की ढेरी पर स्थापित करें। उसके बाद महालक्ष्मी के साथ इसकी भी पूजा करें। उसके बाद इसको श्वेतार्क गणपति के साथ लाल वस्त्र के अंदर लपेटकर अपने धन की तिजोरी के अंदर रख देते हैं तो उसके बाद आपके घर के अंदर किसी तरह की धन की कमी नहीं आएगी। यह एक अच्छा उपाय है और इसको करने से आपको काफी अधिक फायदा मिलेगा। आप इस बात को समझ सकते हैं। कपूर का प्रयोग। दोस्तों, यदि घर के अंदर आर्थिक संकट की वजह से दरिद्रता आ चुकी है तो आप यह छोटा सा टोटका भी कर सकते हैं। यह टोटका काफी फायदेमंद होता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर आपको सफेद कागज के अंदर कपूर को रखें। इसको सोते समय रखना है। उसके बाद उसे घर के बाहर जला दें। ऐसा करने से घर में आने वाली आर्थिक परेशानी दूर हो जाएगी। यह एक अच्छा उपाय है जिसको आप अपना सकते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक बार आप करके देख सकते हैं। दरिद्रता दूर करने के उपाय। भगवती लक्ष्मी का उपाय। दोस्तों, यदि आपके घर में काफी अर्थ से जुड़ी परेशानी है तो फिर आप यह उपाय कर सकते हैं। यह काफी सरल उपाय है। इसके अंदर आपको करना यह है कि सुबह जल्दी उठना है, उसके बाद स्नान करना है, फिर माता को लाल पुष्प को अर्पित करने के बाद दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। यह काफी फायदेमंद होता है। ऐसा करने से आपकी जो आर्थिक परेशानी होती है वह दूर हो जाती है और इससे धन लाभ भी होता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप समझ सकते हैं। पीपल की सेवन करने से धन लाभ। दोस्तों, पीपल की पूजा के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं, लेकिन आपको बता दें कि पीपल की पूजा से धन लाभ भी हो सकता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके लिए किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार को यह उपाय आपको आरंभ करना होगा। आप पीपल की जड़ के अंदर दूध, गुड़ आदि को चढ़ाएं और सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अगरबत्ती भी जलाएं और पीपल की जड़ को बाएं हाथे से 3 बार स्पर्श करें।
ऐसा करने का फायदा यह होगा कि आपके जीवन के अंदर चल रहा आर्थिक संकट दूर हो जाएगा। यह एक अच्छा उपाय है जिसको आप कर सकते हैं और आपके जीवन के अंदर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, आप समझ सकते हैं। माता लक्ष्मी से कृपा की मांग। दोस्तों, यदि आपके घर के अंदर बहुत अधिक आर्थिक संकट है तो आप यह प्रयोग कर सकते हैं। इसके अंदर आपको करना यह है कि रात को 5 बजे उठें, उसके बाद अपने स्थान से उठकर उस खुले स्थान पर जाएं जहां से आसमान साफ दिखता है। उसके बाद वहां पश्चिम दिशा की ओर मुख करके इस पर से अपने दोनों हाथों को फैलाएं जैसे आप कुछ मांग रहे हों। यह प्रयोग आप रोज कर सकते हैं। इस दौरान माता लक्ष्मी को याद कर इस प्रकार से रोएं। असल में आपकी आंखों से आंसू निकल आने चाहिए और उसके बाद अपने हाथों को अपने मुख पर फेर लें और फिर वापस आ जाएं। यह प्रयोग करने से कुछ ही दिनों के अंदर चमत्कार होगा और आपके जीवन के अंदर जो दरिद्रता आ चुकी है वह दूर हो जाएगी। यह एक अच्छा उपाय है जिसको आप कर सकते हैं और यह काफी फायदेमंद भी है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको कुछ अधिक मेहनत भी नहीं करनी होगी। चमगादड़ का सफल प्रयोग। दोस्तों, आपको यह प्रयोग उस पेड़ पर करना है जिसके ऊपर चमगादड़ रहते हैं। उसके बाद वहां पर शनिवार के दिन उसको निमंत्रण देकर आएं और अगले सूर्योदय से पहले विधि पूर्वक उसकी एक डाल को तोड़ लाएं। उसके बाद इस डाल को धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यह एक अच्छा उपाय है जिसको आप कर सकते हैं। इस डाल को आप वहां पर रख सकते हैं जिस स्थान पर आप धन रखते हैं। आपके घर में धन की हर समस्या दूर हो जाएगी। आप इस बात को समझ सकते हैं। खीर और नारियल का प्रयोग। दोस्तों, यदि आपके घर में गरीबी आ चुकी है और दरिद्रता समाप्त नहीं हो रही है तो फिर आप यह प्रयोग कर सकते हैं। दीपावली पूजन से पहले एक नारियल को लें और खीर को लें। उसके बाद इसको पूरे घर के अंदर घूमें। उसके बाद एक बार यदि आप कहीं से निकल चुके हैं तो उसके बाद दोबारा उस स्थान पर ना आएं। उसके बाद इसी तरह से मुख्य धार पर जाएं और वहां पर नारियल को फोड़ दें और खीर को वहीं पर छोड़ देना है। ऐसा करने से घर के अंदर जो आर्थिक परेशानी आ रही है वह दूर हो जाएगी। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यह एक अच्छा उपाय है जिसको आप कर सकते हैं। कमल के फूल का प्रयोग। दोस्तों, कमल के फूल के बारे में आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। आपको करना यह है कि कमल का फूल लेकर आना है। यह प्रयोग शुक्रवार को करना होगा। उसके बाद इस कमल पर रोली से तिलक करना होगा। उसके बाद इसको लाल कपड़े के अंदर लपेट देना है। फिर इसको धूप दिखाना है। उसके बाद इसको धन जिस स्थान पर रखा हुआ है आपको उस स्थान पर इसको ले जाकर रख देना होगा। यह एक अच्छा उपाय है और इसकी वजह से आपके घर के अंदर धन की कमी नहीं होगी। आप इस बात को समझ सकते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यही आपके लिए सही होगा। घर की दरिद्रता दूर करने का प्रभावी उपाय। दोस्तों, यदि आपके घर में दरिद्रता दूर नहीं हो रही है और आपका विवाह भी नहीं हो रहा है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। यह काफी प्रभावी उपाय है
और इससे आपको काफी अधिक फायदा होगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के दिन प्रथम सोमवार को शिव मंदिर के अंदर जाएं और उसके बाद भगवान से आर्थिक परेशानी दूर करने के बारे में बालें। उसके बाद आपको शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना होगा। ध्यान दे, दूध को सही तरह से शिवलिंग पर चढ़ाना होगा और दूध की धार टूटनी नहीं चाहिए। इसके अलावा यह काम करके आपको शिवलिंग पर सफेद चंदन से तिलक करना होगा और उसके बाद धूप और अगरबत्ती को अर्पित करना होगा। उसके बाद घी का एक दीपक आपको जलाना होगा। उसके बाद सफेद प्रसाद चढ़ाएं। इसके अलावा 5 किशमिश 5 बताशरे और लोग अर्पित करें और उसके बाद हाथ जोड़कर घर को आ जाएं। उसके बाद शुक्रवार को 3 सूखे नारियल खरीदे और पूजा स्थल पर रखे। उसके बाद शनिवार को 1 नारियल ले जाएं और बाकी सामग्री लेकर जाएं, जिसके बारे में आपको बताया गया है। उसके बाद सोमवार के दिन आपने जो जो किया था वही आपको दोबारा करना होगा। वैसे देखा जाए तो यह काम करने से आपको सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। जो काम संभव है वह आसानी से हो जाएगा। इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप यह प्रयोग नियमित करते हैं तो इससे भी आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। आप इस बात को समझ सकते हैं। गूलर की जड़ का प्रयोग। दोस्तों, गूलर के बारे में आप जानते ही हैं। गूलर की जड़ को आपको कपड़े में लपेटकर चांदी के ताबीज में मढ़वा लेना है और उसके बाद उसे अपने गले के अंदर धारण कर लेना है। यह प्रयोग आपको किसी अच्छे मुहूर्त के अंदर करना होगा। ऐसा करने से घर के अंदर से दरिद्रता दूर हो जाएगी। घर की दरिद्रता को दूर करने का यह एक अच्छा उपाय है जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। घर में दरिद्रता को दूर करने के लिए पोटली का पूजन। दोस्तों, यदि काफी प्रयास करने के बाद भी आपके घर से दरिद्रता नहीं जा रही है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना यह है कि दीपावली के दिन लाल रेशमी वस्त्र पहने और उसके बाद एक अभिमंत्रित मोती शंख और 4 गोमती चक्र 3 अकीक पत्थर यह लाल, पीले और सफेद रंग के लेने चाहिए। उसके बाद तांबे के सिक्के के अंदर इन सभी को रख दें और पोटली बना लें। पोटली के लिए लाल कपड़े का उपयोग होगा। उसके बाद इसको अपने धन वाले स्थान पर रखें। उसके बाद इसकी धूप दीप से पूजा करें। उसके बाद माता लक्ष्मी को अपने घर में वास करने के लिए निवेदन करें। इस तरह से आपको चाहिए कि आप इस पोटली का पूजन लगातार 21 दिन तक करते रहें। ऐसा करने से आपके घर में जो आर्थिक संकट था वह दूर हो जाएगा। यह एक अच्छा उपाय है जिसको आप कर सकते हैं। यह आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। आप समझ सकते हैं। खच्चर के दांत का प्रयोग। खच्चर के बारे में आप जानते ही हैं। यह एक प्रकार का शंकर होता है जिसका जन्म एक घोड़े और गधी के मिलन के परिणामस्वरूप होता है। घोड़ा और गधा विभिन्न प्रजाति हैं और इनमें गुणसूत्रों की संख्या भी भिन्न होती है। दोस्तों, खच्चर आमतौर पर प्रजनन नहीं कर सकते हैं।
यदि आपको कहीं पर खच्चर का दांत मिलता है, जैसे कोई मरा हुआ खच्चर हो, तो उसका दांत आपको लेकर आना है। सबसे पहले दांत को अच्छी तरह से साफ कर लेना है। उसके बाद यदि आप इस खच्चर के दांत को अपनी जेब के अंदर रखेंगे तो आपको आर्थिक संकट कभी भी नहीं होगा। आप इस बात को समझ सकते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप समझ सकते हैं।